Namaste, all of you. Hello, welcome, all of you. नमस्ते स्वाति दीदी. जय सीताराम. बहुत जल्द आज का एपिसोड नंबर 16 हम शुरू करने जा रहे हैं. हाय कशिश. हेलो कृपाल. नमस्ते. मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. नवरात्रि चल रही है. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः. आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छाएं. और जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, हम बाहर जाके गरबा तो नहीं खेल सकते, बट हाँ, घर में हम माता जी की पूजा अवश्य कर सकते हैं. तो आज का एपिसोड हम गुरु जी को याद करते हुए एपिसोड नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं गुरु वंदना के साथ. और गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य. नमस्ते. एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार. दीन भूला एक गोरखा जिसे गुरु का आधार. जय गुरुदेव. शायद आप में से कुछ लोगों को गोरखनाथ जी की स्टोरी पता होगी. ये सही बात बोली है दिव्यश्री ने कि हम लोग क्या करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को ही भूल जाते हैं. उन्होंने कहाँ से क्या सीखा है वो भूल जाते हैं, कौन उनके गुरु है वो भूल जाते हैं. तो ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ है वो हमारे गुरु की वजह से ही है. तो आइए गुरु जी को याद करते हैं उनकी एक होनहार शिष्या के साथ, जिनका नाम है ममता दोषी शाह. नमस्ते दीदी. नमस्ते. आपका हार्दिक स्वागत है एपिसोड नंबर 16 में. थैंक यू. कैसे हो आप दीदी? फाइन. आप सब लोग कैसे हैं? बस बढ़िया. आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हेलो. हेलो. हाँ दीदी, आवाज बराबर आ रही है ना? आ रही है, बराबर आ रही है. जी, तो आज शुरू करते हैं आपकी कथक की जर्नी और गुरु जी के साथ के जो संस्मरण है उसको याद करते हैं. तो शुरुआत आपकी कैसे हुई कथक के साथ? गुरु जी को कैसे आपने जानना शुरू किया? सभी की तरह मैं भी बहुत छोटी थी होगी मैं. और हम लोग ओके. होम स्कूल खरसाड़ा जो अपनी स्कूल है उसके पास एक फ्लैट में पहले रहते थे. और मेरी पढ़ाई चल रही थी दक्षिणामूर्ति में. तो अपना जो वो ढाल वाला रास्ता है, ढलान वाला, वही रास्ते से मैं हर रोज जाती थी. तो अपना कला क्षेत्र बीच में आता था. तो हर रोज तबला और घुंघरू की आवाज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी.
कि हाँ यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है। और छोटे छोटे थे तब, तो 5-6 साल के, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बारी में से देख लेते थे ऐसे झांक के कि हाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा यहाँ ऐसा चल रहा है और मुझे जाना है। एक दिन पापा मुझे गुरुजी के पास लेके गए और बोला कि इनको सीखना है। और वो शुरू, तो गुरुजी ने बोला बस बहुत अच्छा है, चलो आज से शुरू कर दो तुम। तो मैंने उसी टाइम शुरू किया था। वाह ऐसे वाह मेरी वाह। जर्नी शुरू हुई। यस, लेकिन यानी मेरे सबसे साथ एक पहले की, की उम्र से ही आपकी शुरू हो गई है जर्नी। जब बच्चे हाँ को कथक क्या समझ नहीं आता, तब वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं अपने गुरु के ऊपर कि वो जो सिखा रहे वो सीखना है। हाँ, तब मुझे भी पता नहीं था इतना कि ये कथक क्या है, या मतलब इतनी कोई नॉलेज नहीं थी मेरे में। लेकिन क्या हुआ कि शुरू शुरू में तो क्या होता था, मैं छोटी थी और सब सीख आगे कर रहे थे, तो उनको हर रोज गुरुजी का नया देते थे। और मैं तो छोटी थी और अपना रियाज का तो बहुत है अपने में। तो गुरुजी हर रोज एक ही स्टेप 8, 10, 15 दिन के लिए करवाते थे। तो इन सबको राइट। गुरुजी नया नया हर रोज करवाते और मुझे कुछ नहीं करवाते। मुझे तो वो ही हर रोज करवाते रहते हैं, तो मुझे नहीं कहते अच्छा अच्छा ठीक है कल आज कर ले तू। ऐसे समझा हाँ। समझा के गुरुजी करवाते थे मुझसे। अरे वाह, नाइस नाइस। फिर कैसे रुचि बढ़ी आपकी कथक में? फिर सबका देख के मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं करना ही है, इतना अच्छा कर रहे। तब सोनल बेन, स्वाति बेन सब मेरे सीनियर्स थे। तो मैं तो जल्दी जाके बैठ जाती थी और कुछ काम तो था ही नहीं, तो सबको देखती रहती थी। तो लगता था कि हाँ ये सब लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसे करना है ये सब। तो ऐसे ऐसे मेरी रुचि बढ़ती गई। वाह। और उसके बाद दीदी कैसे फिर आगे कथक शुरू रहा आपका? आगे तक तो शुरू रहा मेरा। 10th में ड्रॉप लिया था, ऐसे 12th में 90 में मेरा विशारद हुआ। 1990 में मैं लोपा, डॉक्टर लोपा त्रिवेदी, नेहा ओझा, अल्पा शाह, झल्पा और महेंद्र भाई परमार करके हम लोग 5 लोग साथ में थे। हम लोगों ने विशारद 90 में किया। ओह, नाइस। विशारद की जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका विशारद का दीदी? बहुत अच्छा रहा। तब तो रियाज भी इतना था, सुबह 6:45-7 बजे पहुंच जाते थे तो 10 बजे तक चलता था। फिर स्कूल, और स्कूल से छूट के वापिस 5 से 7, 7:30 बजे तक। और गुरुजी इतनी मेहनत करवाते थे और हर रोज कुछ नया नया उनके दिमाग में आता था कि नहीं ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके बहुत करवाया था हमसे। ऐसा था कि हर बार हर विषय में कुछ ना कुछ नया करे, और अगर कोई स्तुति या कुछ रिपीट भी करते तो उसको और एक नए अंदाज से गुरुजी करवाते थे हाँ, कि कुछ उसको कंपोजिशन नया बात हो जाता है। और ड्रेसेस भी जब हम लोग सिलेक्ट करते थे तो गुरुजी प्रॉपर देखते थे कि इसके पर ये कलर सही रहेगा, इसके पर ये कलर सही रहेगा। कि अपने लुक के हिसाब से गुरुजी कलर कॉम्बिनेशन भी ड्रेसेस की देते थे कि किसके पर कैसा रहेगा। राइट राइट। इवन गुरुजी ये भी ध्यान में रखते थे कि ऐसा नहीं कि जिसको बहुत अच्छा आता है वही सिर्फ सेंटर में हो। गुरुजी सबको मौका देते थे, सबको ऐसी कोरियोग्राफी बिठाते थे सब हाईलाइट होते हैं, हाँ, सब सबको हाईलाइट अपने। हो जाए। हाँ, तो वो गुरुजी बहुत अच्छे से ध्यान से कि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या हाँ मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी कला दिखा सकूं। तो वो बहुत अच्छे से गुरुजी ने संभाल के रखा था। सब लोग एक ही तरह से हाईलाइट होते थे, कोई ज्यादा कम ऐसा नहीं होता था। या कोई गुरुजी हाँ। का फेवरेट या ऐसा कभी कुछ नहीं था, सबको गुरुजी सही राइट एक ही तरह से रखते थे। और राइट बहुत अच्छी राइट। तरह से वो किया जाता था। और मुझे आज भी याद है दीदी कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि चाहे मैं आपको कोने में भी रखूं ना, बट कोई अगर ऑडियंस या एग्जामिनर कोने में देखने पे मजबूर हो जाए ना, तो आपकी कला सफल हो गई ऐसे मान लेना,
सेंटर में तो हर कोई देखता है, बट अगर आप किसी पीछे ये सुनाई नहीं दे रही। हेलो। हाँ टेक्निकल इश्यू होगा, मुझे सुनाई दे रहा है दीदू। हाँ, आपकी आवाज आवाज बंद हो गई। हाँ, अब शुरू हुई। आ रही? हाँ। ओके ओके। तो कथक के साथ साथ मुझे कुछ ये भी जानने को मिला है कि कुछ खाने पीने का भी सिखाया है गुरुजी ने आपको। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तो दूध मुझे पसंद नहीं था। मुझे दूध अच्छा ही नहीं लगता था। जब भी दूध हाँ पीने को मम्मी मम्मी बोले तो मैं मना कर देती थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी की और मम्मी की बात हुई, कुछ कहीं मिल गए तो फिर गुरुजी हर रोज मुझे बोलते थे, दूध नहीं पियोगी तो मैं क्लास में नहीं आने दूंगी। जब भी मैं हाँ सुबह जाती थी तो पहले गुरुजी पूछते थे, दूध? हाँ हाँ, तो सही है, तो तू कर। तो आज आज भी वो राइट आदत मुझे है राइट। कि सुबह दूध तो पीना ही है। अरे वाह, गुरुजी ये भी गुरुजी वो ध्यान में बहुत रखते थे। अच्छा करवाते और बोलते थे कि शाम को जल्दी खाया करो तो आपका डाइजेस्टिंग पावर भी बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा हाँ नहीं है कि आप स्वीट मत खाओ, ये मत खाओ। वो बोलते थे कि मुझे तो स्वीट इतनी पसंद है कि हर रोज मुझे स्वीट चाहिए, तो आप लोग भी हर रोज स्वीट तो खाया करो, स्वीट तो खानी ही चाहिए। राइट राइट। वाह वाह। और दीदी कुछ आपके और संस्मरण जो आप शेयर करना चाहे? हाँ, गुरु जी का ऐसा है कि उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। इतने जी सारे हैं, वो तो उनका ये सब बहुत है। अपने में से काफी लोगों को शायद पता होगा या नहीं, पता नहीं। जैसे गुरु जी की जर्नी कैसे शुरू हुई कि 1935 में, 1935 में अपने भावनगर के जो महाराजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी, उन्होंने जी श्री उदय शंकर जी का एक लाइव, उनका ग्रुप का लाइव परफॉर्मेंस भावनगर में रखा था। तो वो 2 दिन का परफॉर्मेंस था। एक सिर्फ राजघराने के लिए, उसकी फैमिली के लिए नीलमबाग पैलेस में था। और दूसरा था वो टाउन हॉल में ओपन फॉर ऑल था। तो तभी गुरुजी ने वो देखा और इतने इम्प्रेस हो गए गुरुजी। तभी उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, मेरी जर्नी यही रहेगी, मुझे नृत्यकार ही बनना है। इस तरह से राइट गुरुजी ने तभी 1935 में ये फिक्स किया कि मुझे नृत्यकार ही बनना है। राइट। 1944 में अपनी कला क्षेत्र की स्थापना हुई। हाँ हाँ। हाँ, अपना जो क्लास है पुराना वाला, जो ये बड़ा वाला नहीं, जो पुराने वाला है, उसकी स्थापना यस। हुई 1944 में। ओके। 1947 में गुरुजी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, उन्हीं के जैसे डिवोटी और उन्हीं के जैसे शौक और इतने अच्छे नेचर वाले सवेर बहन से उनकी शादी हुई। वो सबसे बड़ी आहा। अच्छी है कि दोनों वाह एक वाह। जैसे, दोनों के रस रुचि सब एक ही जैसे, राइट। दोनों ट्रू के। ट्रू। तो उनकी 1947 में शादी हुई। फिर 1949 में गुरुजी ने फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस चेन्नई में दिया। वो उनका ओ। बहुत अच्छा रहा था परफॉर्मेंस, और वो 1949 में रहा। हाँ, चेन्नई ओ, में गुरुजी का। ये फिर अच्छी नाइन बात जानने को मिली। फर्स्ट परफॉर्मेंस हाँ गुरुजी का कहाँ था, वो शायद मेरे जैसे लोग नहीं जानते थे, तो आपने बहुत अच्छे से साल के हिसाब से हाँ। बहुत अच्छे से थैंक यू सो मच। हाँ, फिर 1987 में उनको गौरव ओके। पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1987 में। राइट 2000 राइट। 2002 में ओमकार पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। ओके ओके। और 2005 में अपना ये अखिल भारतीय गांधर्व परिषद है, उसमें से जी उनको श्री महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राइट। एकदम बहुत सही। कम लोगों को ये अचीवमेंट मिलता है, वो अपने गुरुजी को मिला जी था। जी जी।
फिर उनके बाद कहते सब अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो गया था, तो शायद सबको पता ही होगा कि 2015 में ये अपना लिम्का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस टीचर का, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया, एशिया जी में है। जी। लेकिन उसमें एक क्या हुआ था कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें गुरुजी 2-3 दिन के लिए ही अपन वो रह गए थे। फ्रांस ओ की एक लेडी थी, फ्रांस ओ की एक लेडी है, वो गुरुजी से 1 या 2 दिन ही बड़े थे टीचर। आ, तो 1-2 दिन के लिए हम लोग ये अपना ये थोड़ा पीछे रह गए, वरना गुरुजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता 1-2 दिन। राइट राइट राइट। फिर ये तो आपने देखा था 2017 में अर्चना जोगलेकर जी ने जो उनका सम्मान किया था, वो तो जी हम जी लोगों ने जी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था, तो ये तो सबको पता ही होगा। वहां भी गुरुजी ने परफॉर्मेंस दिया था मुंबई में, वो राइट। दिया था गुरुजी ने। फिर 2016 में गुरुजी ने अपना लाइव परफॉर्मेंस शायद लास्ट ही दिया भावनगर में। वो शिशु विहार संस्था करके जो अपनी है भावनगर में, वहां 31 हाँ हाँ 31 संस्था सब इकट्ठी और गुरुजी का सम्मान किया था भावनगर में। और तब ओके। गुरुजी ने जो परफॉर्मेंस दिया था वो भावनगर में उनका लास्ट परफॉर्मेंस था गुरुजी का। तो इस तरह वाह। से उनको बहुत सारे सम्मान गुरुजी को मिले हैं। इतने अवार्ड शायद बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और इतनी क्रेडिट राइट। भी बहुत कम लोगों को मिलती है। जो फर्स्ट परफॉर्मेंस और लास्ट परफॉर्मेंस तक की पूरी आपने जो जर्नी बताई वो सही में प्रति लग गई। हेलो। हेलो जी। हेलो दीदी। हाँ आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ अब रही आ है? रही है। ओके। कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू तो रहता है। जी 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 जी। तो आपने सही बताया कि गुरुजी की जो जर्नी है वो एकदम मतलब वो यूनिक है। और आपने जैसे बताया कि जो दूसरी लेडी थी वो फ्रांस की थी, यानी कि इंडिया लेवल पे तो हाँ हमारे गुरुजी नंबर वन। हाँ हाँ, एशिया लेवल पे, एशिया में। ओके। एशिया लेवल पे नंबर वन तो वो तो, और चाहे गिनीज बुक ऑफ अवार्ड मिला या नहीं मिला, बट हमारे लिए तो उनसे भी बढ़कर ही है। हाँ, सही बात है। जी जी जी। और दीदी आप कुछ तल गाजरा गए थे, वो किस्सा हमें कुछ सुनाइए। हाँ, हम लोग गुरुजी हम सबको तलका चढ़ा, जो उच्चसी मोरारी बापू है वो वहाँ जो करते थे, गुरु पूर्णिमा के अगले 2-3 दिन सब प्रोग्राम रखते थे। तब श्री जी बिरजू महाराज जी और ये सब लोग वहां आते थे, और उनके जो प्रोग्राम्स होते थे वो दिखाने हमको एक राइट। बस में बिठा के लेके जाते थे। लेकिन वो आने जाने की जर्नी भी इतनी एंजॉय हम इतनी चल रहती थी कि सब लोग बातें तूफान मस्ती ऐसे करके जा रहे थे हम लोग। तो हम एक्साइटेड रहते थे कि कब जाना है, कब जाना है हमको। ऐसे बहुत मजा करते थे वो हम सब लोग। एक बार साथ तो जी। उनकी शादी थी, तो उनकी छान में हम लोग, मैं, नीता बहन, सब लोग साथ में गए थे हम लोग। तो अरे नीता बहन वाह। को शायद याद होगा, नीता बहन बहुत सारे गीत आपने और गुरुजी ने गाए थे शादी के। आहा, वाह। तो बहुत मजा आई थी उस टाइम भी, बहुत मजा आई थी। जी जी। और एक दो बार गुरुजी पालनपुर भी आए थे मेरे घर पे, यहाँ अपना यूथ फेस्टिवल या ऐसा कुछ था पालनपुर में। ओके क्या फर्क, तो ओके। गुरुजी, प्रेमचंद जी, नीपा बेन साथ में थे, और शायद कौन था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन और एक और भी कोई साथ में था। तो ओके। लोग आए थे, तब गुरुजी ने सब देखा,
और मेरे सास जो है मेरे, उन्होंने भी बोला कि गुरुजी आप ममता को बोलो कुछ शुरू करे, अच्छा है। और गुरुजी ने भी बोला कि हाँ ममता तू शुरू कर, अच्छा है, यहाँ तो कोई क्लास भी नहीं है पालनपुर में, तो तेरे लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन राइट हाँ, राइट। एक बात तू ख्याल रखना, पहले अपना घर संभालना, बाद में ये डांस कर ये सब। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तेरा घर ही तेरे होनी चाहिए, बच्चे और घर ये होनी चाहिए। राइट। तो ये एकदम मुझे सही। गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से कराता है। और मैंने थोड़े टाइम के लिए एक स्कूल में स्टार्ट भी किया था। तब गुरुजी ने मुझे अपनी जो बुक थी वो, और गुरुजी ने खुद अपने हाथों से तबले बजा के मुझे पूरा कैसेट रिकॉर्ड करके दिया था। तो शायद ये उन्होंने तबले बजाए, ऐसा शायद वो लास्ट था। पूजन और ये सब अपने जो छोटे तोड़े होते थे वो, और पूजन, राइट। तो वो शायद उन्होंने, क्योंकि मुझे जिगर भाई ने बोला था कि ममता बेन ये लास्ट पूजन था कि जब गुरुजी ने खुद ने ये बजाया हो। जब ओ। भी, हाँ, तो जब गुरु जी की देहांत के बाद हम लोग जब अपन इकट्ठे हुए थे क्लास में, तब मैंने वो जिगर भाई को दिया था कि आप ये अपने क्लास में ये रखना। तो जिगर भाई ने बोला कि हाँ ये तो मेमोरी है कि गुरु जी का ये लास्ट पूजन है जो उन्होंने खुद ने बजाया हुआ है। तो गुरु जी, जी और जी। आई थिंक एवरी वीक एक बार तो फोन करके पूछ रहे थे, ममता तेरा कैसा चल रहा है, क्या कर रही है, सही चल रहा है ना, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तू एक सैटरडे संडे भी इधर आ जा, मैं सब करवा दूंगा, अपन कर लेंगे ये सब। इतना अरे अच्छी तरह से वो करवाते थे कि बहुत, ये राइट। तो याद आ रहा है सब। सही है। जी। जिगर भाई याद करवा रहे हैं कि जो आप गए थे ना तलगाजड़ा, तब हनुमान जयंती थी, और ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ था कि गुरुजी जब ऑडियंस में बैठे थे और मोरारी बापू को जब पता चला तो उन्होंने उनको बुला के आगे बिठा दिया था। हाँ, और मोरारी बापू बहुत सम्मान देते थे। वो बापू ही बोलते थे कि नहीं आप इधर आओ, इतना रिस्पेक्ट करते थे गुरुजी का कि अपने पास ही बिठाते थे, कभी पीछे नहीं बैठने देते थे। वो आखिरी तक उन्होंने रिलेशन इतना अच्छा मेंटेन किया था, मुरारी जी बापू ने भी, कि गुरु जी को मिलने आते थे घर पे। तो मैं, ये सब हुआ उसके बाद जब जवेर बेन से मिलने गई, तभी जी। जवेर माँ ने ये बोला था कि हाँ मुरारी बापू का तब तब मैसेज भी था कि मैं आ नहीं सकता अभी, लेकिन फिर वो आए और बोला कि नहीं, मुझे मेरे वडील चले गए मेरे, इतना उसको भी दुख हुआ था। तो वो बापू बहुत सम्मान दे रहे थे गुरु जी को। राइट राइट। और जवेर माँ ने ये भी बोला था कि वो बाद में मुरारी बापू उनको मिलने आए थे, और ऐसे भी बोला कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं अकेली हूँ या मुझे कहीं पर जाना है तो आप मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए रहने आ सकते हैं, आपकी सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी हाँ, जवेर माँ बताते थे। जी बहुत अच्छा रखते थे। जी। और जिगर भाई बता रहे हैं कि मोरारी बापू धर्मश्री सर को धर्मश्री बापा कहते थे। पापा कहते थे, पापा ही बोलते थे वो, जी जी। पापा ही बोलते थे। राइट राइट। और दीदी जब लास्ट टाइम आप मतलब गुरु जी का मैं कुछ गुरु जी को की। आ, हाँ, मैं एक डेढ़ महीने पहले गुरुजी को भावनगर गई थी, तो मिलने गई मैं गुरुजी से। लोग जाते थे, मैं और नेहा मिलने गए गुरुजी को घर पे रात को। तो एक गुरुजी के घर जब भी जाओ तब आइसक्रीम तो खानी ही होती थी, कि भाई आइसक्रीम तो खाए बिना आप नहीं जा सकते। और गुरु माँ की हाथ राइट। की बनाई हुई स्वीट्स, वो कुछ ना कुछ नया बना के लाते थे। और फिर जी हम लोग टेस्ट करके थे कुछ, वो फिर पूछते थे कि ममता ये बता मैंने किसमें से ये बनाया हुआ है, ये तू सोच चल ये मैंने हाँ। कैसे बनाया हुआ है। और हर बार राइट। कुछ नया नया वो बना के टेस्ट करवाती थी। जी जी जी। तो
बहुत अच्छी तरह से वो टेस्ट जब भी हम लोग करते थे तो वो कुछ ना कुछ नया करवाते ही थे, कुछ टेस्ट हर बार कोई नई, कभी कोई मतलब डेट्स की कुछ स्वीट होती थी तो कभी कुछ मावे की, हर बार कुछ नई नई स्वीट बनाते थे वो, हर राइट बार राइट कुछ नया। और राइट। तब मैं गई उस टाइम गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी कि ममता, मैंने ये सोचा है कि इस बार दिसंबर में जो अपनी ये 100वीं साल का सब चल रहा है फेस्टिवल, तो उस टाइम मेरा राइट। मैंने सोचा है कि जो एकदम छोटी छोटी बेटियां है उसको मैं उस टाइम, ये भावनगर की अपनी स्पेशलिटी है भुंगड़ा बटेटा, वो सब बच्चियों ओ को बहुत अच्छा लगता है तो वो मैं खिलाऊंगा सबको। ओ वाह। सबको मुझे ये भुंगड़ा बटेटा खिलाना है, ये छोटी छोटी बच्चियों को ये बहुत अच्छा लगता है तो मुझे। और जो अपनी बेटियां शादी करके ससुराल में है तो उनको मुझे ये पियर ही समझती है, अपना मायका ही समझती है ये, तो सबको मुझे उनके हस्बैंड के साथ, मतलब सब जमाइयों को भी मुझे साथ में बुलाना है। तो ऐसे मुझे एक गेट टुगेदर करना है कि सब जमाई भी आए और बेटियां भी आए, तो ऐसा लगे कि नहीं सब मायके में आए हैं और यहाँ है सब। तो मुझे इस तरह परिवार। से, हाँ, परिवार का गेट टुगेदर करना है, ये उनकी इच्छा राइट। थी, ये उनने मुझे बताया था कि जी नहीं ये जी। तो मुझे करना है इस तरह राइट। से। जी मुझे फिर भी, हम गुरु जी के घर पे जाते तो जवेर माँ हमें कुछ ना कुछ खिलाती, और आपने जैसे बोला केવું लाग्યું, तो हाँ। जैसे ही हम बोलते बहुत अच्छा है, कितना मस्त है, तो बोलते डब्बाમાં ભરીને લઈ જજે। अरे नहीं हम लोग नहीं नहीं, नहीं ले जाऊं तो वो बोलते हैं कि नहीं अच्छा लगा है तो लेना ही पड़ेगा। जिक्र भाई भी याद करवा रहे हैं कि फ्रिज कभी आइसक्रीम से खाली नहीं होता है, फ्रिज में तो हाँ, आइसक्रीम होती होती है होती है। है। और फिर भी बड़ी बात ये है कि उनको डायबिटीज नहीं था, हाँ इतनी एज, 90 अप एज। जवेर माँ भी अभी 92 इयर्स के हैं, और फिर भी उनको भी वही कुछ भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज दोनों इतने हेल्थी है, इतना अच्छे से वो सबसे मिलते हैं। तो ये सीखने की जरूरत है हम सबको भी। हाँ, और इतनी हिम्मत से वो रह रहे हैं जिस तरह से, और राइट गुरुजी भी, मतलब उसी दिन लास्ट दिन तक वो एक्टिव रहे, लास्ट दिन तक। राइट ऐसा नहीं कि लास्ट लास्ट में वो वैसे घर पे आराम करते थे या ऐसा कुछ नहीं था। और गुरु माँ बताए जब मिलने गई तब सबको, शायद उनके घर में गए, उनको याद था कि एक लकड़े की चेयर थी उनकी, नींद उठ जाती थी तो भी वहां बैठते थे। और डेली सुबह 4:30 से 6, 6:30 बज वहीं बैठ के वो नवकार मंत्र और से ध्यान धरते थे और उनका स्मरण करते थे। और उनको कुछ नया कंपोजिशन करना हो या उनके दिमाग में कुछ ताल तोड़े सब चल रहे होते हैं, कुछ नया कंपोजिशन, तो उसी चेयर पे वो बैठ के वो करते, जैसे उनका ये आसन था एक तरह से कि उसी राइट चेयर राइट। पे वो सब करते थे। तो वो एक बहुत उनका ये था कि नहीं, मैं उसी चेयर में वो बैठते थे। राइट राइट। हम भी जब भी अभी जाते तो हमारा ध्यान वहाँ चला ही जाता है कि यहाँ पर गुरु जी बैठे थे, तो हम उनको याद कर ही लेते हाँ कि ये खाली क्यों है, ऐसे वो मन में होता हाँ, है बस थोड़ा। एग्जैक्टली, अभी जब भी वहां घर पे जाते हैं ना तो वो प्लेस खाली लगती है कि हाँ ये चेयर खाली हो गई अभी, ऐसा फील होता राइट है। राइट। और सोनल दीदी बता रहे हैं कि जवेर माँ अब भी 25 अराउंड राग सुना सकते हैं, अभी भी ये एज में भी उनके 25 अराउंड रागा वो गा लेते हैं। तो हाँ बहुत बड़ी बात है कि अभी मतलब जो आवाज की क्वालिटी है ये एज में मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट उन्होंने, जैसे गुरुजी ने नृत्य की साधना की है वैसे ही जवेर माँ ने
अपने सिंगिंग की साधना बहुत अच्छे से की है। हाँ, जैसे अभी आप गए थे तब भी कुछ सुनाया था ना उन्होंने, बहुत बहुत कुछ अच्छी सुना तरह से। हाँ, बहुत है, अच्छी बट मैं तरह से सुना था। मुझे तो बहुत मजा आ गया कि वो बोले, मैंने बोला एक और, तो बोले कि हाँ हाँ। फिर एक के क्या, दो तीन बहुत अच्छे से गाने सुने और मुझे भी बहुत मजा आ रहा था कि मुझे लग रहा था कि अभी जवेर माँ गाते ही रहे और मैं सुनती ही रहूं। इतना मजा आ रहा था और इतने प्यार से मेरे सामने जो वर्डिंग आते थे उस वर्ड के हिसाब से एक्सप्रेशन भी देते जाते थे कि ये वर्ड समझ में हाँ। आया, रुक के समझाते थे ये वर्ड का मीनिंग ये है इसलिए मैंने ऐसे गाया। ऐसे करके भी समझाते थे और गाते जाते थे। तो सही में ऐसे लगता है कि हमारे जो घर के ही मेंबर है, हमारे जो बुजुर्ग है घर के, वो हमें हाँ, कैसे प्यार, हमारे दादी है, पापा है, मम्मी है, जैसे हमें समझाते थे वैसे ही ये लोग भी गुरुजी और गुरु माँ हमें बहुत प्यार से अपने बच्चों की तरह ही सब रखा है सबको। कभी भी उन लोगों से बात करें तो ऐसा ही लगता है कि अपने मम्मी पापा से ही जैसे बात कर रहे हैं। हाँ मतलब हाँ। हाँ बेटा, और वो अपनी फिक्र भी करते थे, जैसे तेरे ससुराल में सब कैसा है, बच्चे कैसे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, बच्चों का कैसा चल रहा है, तेरे घर में सब कुछ सही चल रहा है ना। तो इस हाँ तरह से हाँ। जैसे मम्मी पापा अपनी फिक्र करते उसी तरह से वो करते थे, कि राइट शायद अपनी कोई मतलब बेटियों की मतलब क्लास में कोई स्टूडेंट थी, उसकी कोई सेटबैक आ गया या ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो वो उसकी फिक्र करके पूछते थे कि ममता उसके अभी कैसा है, उसका अभी कैसा चल रहा है, सब सही चल हाँ। रहा है ना, उसका ये सब सही। तो वो उस तरह से फिक्र करके सबके ख्याल भी रखते थे कि नहीं। एकदम। जी जी। हाँ, ऐसा नहीं कि हम गुरु जी के पास कला क्षेत्र में सीखते थे तो गुरु माँ को कुछ पता ही नहीं, ऐसा कुछ भी एक भी इंसिडेंट नहीं होता है कि जो गुरु माँ को नहीं पता होता है। नहीं, और ये भी मतलब घर पे भी ऐसी पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि ये बात मैं शेयर करूं या ये बता सकती हूँ, हाँ क्योंकि हाँ ये गुरु जी और गुरु माँ का नेचर ही ऐसा था और सबको पेरेंट्स को भी पता था कि वो जो भी कहेंगे बच्चे के भले के लिए ही अच्छे से एडवाइस देंगे। तो मम्मी पापा भी हाँ तुम्हें जैसे बात करनी है ऐसे पहले से ही छूट दे के रखी थी और हम भी ऐसे कि जैसे कोई घर के सदस्य है, ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं कि उनकी एज इतनी थी तो हम कुछ बातें ऐसे था नहीं कि नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ भी हमें डिस्कस करना है कि गुरुजी ये ऐसे कैसे हो सकता है तो वो बोल देते थे कि हाँ ये होता है। चाहे वो कथक की बात हो या शादी की बात हो या तो कोई हाँ हाँ कंपटीशन में जाना हो या कोई और डांस फॉर्म हो जिसके बारे में हमें पूछना हो या आउट ऑफ डांस सिलेबस के बाहर का कुछ सिंगिंग का हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कुछ भी हम कभी भी फोन कर पे करके भी पूछ सकते थे और हाँ, गुरुजी को पूछ जब सकते थे कभी भी, कभी भी पूछ और सकते ये थे। जवाब हमें मिलना वो तय था क्योंकि उनको इतना नॉलेज था, वो इतनी बुक्स पढ़ते थे। जैसे आगे भी हाँ, सब दीदी ने बताया उनको रीडिंग का बहुत शौक था। हम्म, कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, करंट अफेयर का भी कोई भी क्वेश्चन ले लो कि दुनिया में ये क्या चल रहा है करके हम अगर बात छेड़े तो वो भी उनको पता होता है। हाँ, कोई मूवी का भी पूछ लो तो मूवीज की भी उन्हें पता रहता था हाँ कि हाँ ऐसा डांस है, ये सॉन्ग है उसका। मतलब ऐसा नहीं कि वो मूवीज में भी ऐसे, तो उसमें वो बोलते थे कि उसका जो अच्छा अच्छा है वो लेना है, अच्छा नहीं है वो अपने को नहीं देखना है, उसमें से जो हाँ। अच्छी चीज है वो हम लोग ले सकते हैं। तो ये राइट। उनका नेचर ही था कि जो मतलब जमाने जी। के साथ वो चलते कि चलो राइट हाँ राइट। अब ये ट्रेंड चल रहा है तो सही है, जमाने के साथ वो चल रहे थे। राइट राइट। और हम नसीब है कि हमें कुछ गुरुजी का एक अंश भी थोड़ा सा भी हमें कुछ अपने नेचर में अपनी कला में मिला है तो हम भगवान को थैंक यू कहना धन्य हो चाहेंगे कि जाएंगे। इतने अच्छे हमें गुरुजी दिए कि हमें उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है। हाँ और दीदी जैसे परिवार जैसा ही नाता था, आपके भैया, आपके पापा, हाँ, आपके मम्मी बहन, सब तो लोग मेरा तो क्या था कि मैं तो शायद शादी करके यहाँ पालनपुर आ गई तो मैं कम मिला करती थी, जी लेकिन जी। पापा फिर तो हम लोग विद्यानगर में ही रहते हैं सालों से, तो घर भी दोनों के नजदीक है। तो राइट। सुबह कभी भी गुरुजी घर पे आते थे, आधा घंटा घंटा बातें करते थे पापा से,
पापा भी ट्रस्टी मंडल में, तो वो बात तो करनी, लेकिन फैमिली की भी कुछ भी बात करनी हो तो कभी भी गुरुजी आते थे घर पे, बैठ पे बातें करते थे। और गुरु माँ भी शाम को मम्मी को मिलने, बातें करने वो लोग आ जाते थे। और मम्मी फिर वो हमारे वो श्रद्धा बहन है, उनका मम्मी सरोज आंटी और गुरु माँ हाँ तीनों बैठ के बातें करते थे। कभी गुरु माँ घर पे आ जाती थी तो सरोज आंटी मेरे घर पे भी आ जाते थे और तीनों बैठते थे। तो कभी मम्मी और सरोज आंटी गुरु माँ को मिलने उनके घर चले जाते थे और तीनों बातें कर रहे होते हैं। तो एक फैमिली राइट रिलेशन हो गया था। पर तेजस वैसे ऐसे, मेरा भाई जो है तेजस, वो ऐसे कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है। कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ गुरुजी का डॉक्यूमेंट्स करना हो, डॉक्यूमेंट्री करना, तो वो भी इतनी अच्छी तरह से वो थे। तो तेजस से भी गुरुजी की बहुत बनती थी। वो बोलते थे कि मुझे कभी कोई हो ना तो मैं तेजस को एक फोन लगा देता हूँ, तेजस ये जमणवार करना है, तू सब मैनेज कर दे, तो वो हो ही जाता है तेजस को बोलते हो तो राइट कभी राइट कोई तबीयत की मतलब हेल्थ का कोई इश्यू हुआ या कुछ भी है तो वो पापा या तेजस से कभी भी बात कर लेते थे। तो एकदम जैसे ऐसा ही लगता है कि हमें एक ही फैमिली है, जैसे इस तरह से जी बात जी होती। राइट राइट। और दीदी कुछ आपको और कुछ संस्मरण याद आते हो तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, एक हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। आ, जी मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, लेकिन फिर भी मुझे याद आ रहा है कि वो अपने गोरमा बोलते हैं, मोड़ा कत, ऐसा अपने जो त्योहार होते हैं गोरमा, तो वहां से लेके जितने भी फेस्टिवल्स पूरे साल में आते हैं उस सभी पे एक पूरी पैरोडी जैसा किया था। और ओके शायद वो 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था और एक भी बार उसमें पर्दा नहीं गिराया था, बिना कर्टन गिराए कंटिन्यूस एक के बाद एक ऐसा प्रोग्राम किया ओ था। शायद जिगर भाई को याद होगा, जिगर भाई आवाज कट गई। जी दीदी फिर एक प्रोग्राम शायद हम लोगों ने अपने दक्षिणामूर्ति में जो गुलाब टुकड़ी का हॉल पहले से था उसी में किया था। तो कापड़ी नृत्य शायद हम लोगों ने किया था, मैं, जिगर भाई, एक कोई और भी था। उस बहुत कम टाइम के लिए एक कोई आया था लड़का, नाम मुझे याद नहीं है। हेमाबेन थे और एक डिम्पल करके लड़की थी, ये हमारे साथ गोदरेज वाले की लड़की थी डिम्पल करके। तो हम सब लोग ने साथ में मिलके उस टाइम किया था। तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था हमारा। राइट राइट वाह। प्रोग्राम की बातें करते हैं ना तो भी ऐसे लगता है कि चलो स्टेज पे चले जाए, गुरुजी बोले कि ऐसे करो इंस्ट्रक्शन जाता है पूरा कि हाँ काश वो दिन वापस आ जाते, हम वापस वो स्टेज पे जाते, गुरुजी हमें सिखाते। जी दीदी। और आगे और कुछ आप शेयर करना चाहें दीदी? प्रतिभा आवाज कट गई वापस। अभी आ रही है दीदी आवाज? हाँ, अब आ रही है। जी कोई नहीं, मैं यही कह रही थी कि जैसे प्रोग्राम्स की बातें हम करते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि वापस वो कला क्षेत्र के प्रोग्राम्स में चले जाए, वही यशवंत राय नाट्य ग्रुप में चले जाए और गुरु जी को ऑडियंस में ऐसे हाँ देखे। वो कोई भी ऐसे दीदी आके बोलते हैं ना कि प्रोग्राम ऐसे था वो, तो वापस करके ऐसे मन हो जाता है कि वापस चलो छोटे हो जाते हैं सच में वो, लेकिन वो प्रोग्राम करने में भी इतनी मजा आती थी, प्रैक्टिस में और सब में इतना एंजॉय राइट करते थे। तो लगता है कि अब वेट करते थे, गुरुजी अब कब प्रोग्राम करना है, गुरुजी अब कब करना है। तो बहुत ये सब टाइम इतना एंजॉय किया है ना,
तो आज भी अभी लगता है भावनगर जाए तो कला क्षेत्र क्लास में तो जाना ही जाना है। राइट। इतने प्रोग्राम्स करवाए हैं ना कि यशवंत टीचर घर जैसा हो गया है। जैसे ऐसे लगता है यशवंत राय में जाए तो वो स्टेज फियर गुरुजी ने ऐसे निकाल दिया स्टेज पर। टेक्निकल इश्यू ज्यादा है। हाँ, कुछ इश्यूज है, जी नेट जी। नहीं आ रही है। मुझे सुनने का बहुत मजा आ रहा है। जी दीदी, करना चाहे आवाज तो। नहीं आ रही है। जी आप बोलिए दीदी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी आप अगर वो बोलना चाहे तो। हेलो। 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 जी। हेलो। हेलो। हेलो दीदी। जी दीदी। हाँ आप बोल सकते। आवाज आप हाँ प्रतिभा, अब आवाज आई। जी आप हाँ कंटिन्यू अब रखिए आई। दीदी, मुझे आपका आवाज, आपकी आवाज आ रही है। जी। और कुछ दीदी आप शेयर करना चाहे तो। हम्म, काफी कुछ तो शेयर हो चुका है आगे से ही। जी। स्पीच तो अ, जैसे प्रोग्राम्स की बात हो गई और बहुत कुछ बातें तो हो गई, और ऐसा है कि जब याद करने बैठते हैं तो नहीं याद आता है। फिर जैसे ही हाँ एक फिर घंटा कंप्लीट ऐसे होता है, ये भी बात थी वो भी बात थी। हाँ काफी कुछ बात में याद आता है कि हाँ ये भी करना था, ये भी बोलना था, फिर याद आती है सब राइट। बात। जी देखिए एक बट चीज क्या होता है। गुरुजी ने जी। हम सबको एक चीज बहुत अच्छी सिखाई। एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी, और एक राइट। चीज ये कि कभी किसी से जेलस मत करो। और मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ देखो ये इतना अच्छा कर रही है, ऐसे कैसे उसका अच्छा हो गया, ये फीलिंग अपने में कभी आई ही नहीं। हम लोग खुश राइट। होते राइट। थे, किसी का अच्छा होता है तो हम लोग खुश होते थे कि हाँ इसका बहुत अच्छा हुआ। तो हम लोगों ने ये राइट। चीज बहुत ये सीखी है कि कभी किसी को मतलब बुरा मत बोलो, या ये बोलते हैं ना बैक बाइटिंग, ऐसा कभी मत करो। और कभी किसी का सही। बुरा करो ही नहीं। कि हाँ हम लोग कभी क्लास में भी क्या विशारद करते, मतलब परफॉर्मेंस कभी के तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि हाँ मैं ऐसा करूं तो इसका बिगड़ जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कभी नहीं सीखी। सब एक दूसरे राइट। को कोऑपरेट करके उसका परफॉर्मेंस कैसे ज्यादा अच्छा हो, वो हम लोग ट्राई करते थे। कि हाँ हमारा एकदम जो सही। सीनियर्स थे, हिना बेन ने तो बहुत कुछ सिखाया है हम लोगों को। हिना, मनीषा, ये माधवी बहन थे, माधवी, हिना, मनीषा, इन लोगों ने इतना कुछ सिखाया है हम लोगों को। और हिना बेन तो हर हमेश लहरे पे और ऐसे ही रहते थे। तो गलती हमारी होती थी लेकिन उनको भी पनिशमेंट साथ में मिलती थी, क्योंकि बार बार उनको भी कर जाना पड़ता था। तो
लेकिन सब लोग सिखाते थे। जैसे स्नेहल थी तो स्नेहल का पठन बहुत अच्छा था, और ये ओके। लहरा भी बहुत अच्छा बचाती थी। हीना पेन और स्नेहल पठन में ये और लहरे पे रहते थे। और हमारे अच्छा। फुटवर्क में भी कोई भी हो तो 3 बार 4 बार 10-10 बार भी सिखा के वो क्लियर करवाते थे कि नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसे तो करना ही है। तो अपने सब सीनियर्स ये सब बहुत अच्छी तरह से, और वो बचपन से जो फीलिंग्स आई है, जो भावना हम में आई है कि नहीं किसी का बुरा नहीं करना है, सबको कोऑपरेट करो, ये शायद इसी में से ये संस्कार यहीं से आए, कला क्षेत्र में से ही आए ये संस्कार एकदम सही, अपने। एकदम सही बात है दीदी। यानी कि हमने सिर्फ कथक नहीं सीखा है, हमें जो संस्कार मिले हैं वो भी हमारे गुरुजी के पास से ही मिले हैं। और आई हाँ, होप कि वही संस्कार को फॉलो करते रहे। और अपने टाइम का भी क्या है, कहीं कहीं भी जाना है तो अपना ऐसा था क्लास में कि 7 बजे का टाइम था, तो 6:45 और 7 के बीच हम लोग पहुंच ही जाते थे, कभी 7:05 को नहीं पहुंचते थे। तो राइट। ये आदत अभी लाइफ में भी हो गई है कि कहीं भी जाना है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचेंगे। कभी तो होस्ट नहीं आए होते और अब हम लोग पहुंच जाते हैं। राइट तो राइट। ये एक एकदम सब जो चीज है ये गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। और ये राइट एक दीदी। चीज की शो ऑफ नहीं करना है, सिंपलिसिटी हम्म। में आप जियो, शो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। आप में कुछ है तो अपने आप वो दिखेगा, इसके लिए आपको शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब ये एकदम चीज सही। गुरु जी ने बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। जी जी जी। जी दीदी। ये ये तो मतलब ये बचपन से ये जो संस्कार आए अपने में, तो वो मतलब ये है। फिर हम लोग जब भी परफॉर्मेंस देते थे तो गुरु जी का एक रहता था कि आप करो जैसे, लेकिन एकदम प्रफुल्लित होके करो, मतलब हंस के करना है, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, ऐसे मुंह चढ़ा के राइट फुला के नहीं करना है। तो वो चीज आज भी हमें, क्या आप लोग हम लोग आप हम सभी लोग कुछ भी करेंगे हंस के ही करेंगे, राइट ऐसा नहीं है कि राइट मुंह फुला के ऐसे करेंगे। तो ये राइट। करो, दिल से करो, तो जो भी करो वो हंस के खुश होके करो। एकदम सही सही। राइट दीदी। और मुझे आज भी याद है कि जब कोई ऐसे करता है ना, स्माइल करना भूल जाता था ना, तो गुरुजी यूं करके हाँ। उनके सामने रहते थे, तो उसको अपने आप हंसी आ जाती हंसी आ थी। जाती थी। बोलते थे कि स्माइल करो ऐसे हाँ। करके, उनके सामने मुंह बिगाड़ते थे कि क्यों मुंह बिगाड़ के कर रही है, तो हाँ, उनको देख के हंसी आ जाती थी। तो वो गुरुजी ने बचपन से सिखाया है कि जो भी करो खुश होके हंस के करो, ऐसे राइट। जबरदस्ती कोई करवा रहा है ऐसे मत किया करो। एकदम सही। जी। ममता दीदी, हाँ, जो हमारे अभी व्यूअर्स में अनिला जी जो है, अनिला जी शाह, वो हाँ। हमें बोल रहे हैं कि हम आपको अभी रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आप हाँ, हैं? मम्मी जी, हाँ मम्मी जी हर रोज बोलती है कि तू वापस सब शुरू कर, क्लासेस क्लासेस तू कुछ, अभी तेरे डांस जो तेरे पैशन है, तुझे शौक है डांस का, तो वो तू वापस शुरू कर। तो जी जी। मेरी मदर इन लॉ है अनिला शाह, तो वो अनिला जी शाह वो हर रोज बोलती है कि तू कुछ कर, कुछ कर। वाह वाह। यू आर सो लकी दीदी कि आपको ऐसे अच्छे मदर इन लॉ मिले हैं जो इतनी फिक्र करते हैं, और ऐसे हाँ। कि आप वापिस प्रैक्टिस शुरू करो। तो दीदी मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी ओर से भी कि आप प्लीज शुरू करो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सही और बात है। हम जरूर एक बार तो आएंगे ही। जी दीदी। सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत कुछ आपने जो ईयर वाइज हमें बताया वो बहुत ही अच्छी हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ नहीं पता था।
और ईयर वाइज तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच दीदी कि आप इतने अच्छे से हमें डिस्क्राइब कर सके, और आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू प्रतिभा। और इस वजह से हम लोग मतलब ज्यादा क्लोज आ गए, ऐसा लगता है कि शायद जी मैं और तू शायद एक या दो बार मिले होंगे, लेकिन जी अब हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचानते हैं। और ये एकदम। शिवानी दीदी, ये सबको तो मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटी थी, विद्यानगर में रहती थी, तभी इन लोगों को, उपेन भाई को, तो राइट राइट वापिस इतने सालों के बाद देख के ऐसा लगा कि हाँ, इनको तो मैं जानती हूँ, मैंने देखा हुआ है इन सब लोगों को। तो ये बहुत राइट। अच्छा लग रहा है कि हाँ, पुराने अपने सब सीनियर्स को मिल रहे हैं। तो वो सब क्रेडिट आपको जाती है प्रतिभा। तो मुझे तो ये कहना चाहिए कि थैंक्स आपको हमें बोलना चाहिए कि आपकी वजह से हम लोग वापिस सब एक हो रहे हैं। और अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपको ये कैसे आइडिया आया कि चलो ये शुरू करें? वो एक्चुअली दीदी ऐसे होता है कि हर बार गुरु पूर्णिमा में हम या तो भावनगर होते थे तो गुरु जी को मिलने जाते थे, या तो यहाँ सूरत से हम गुरु जी को फोन करके प्रणाम करते थे। और मेरे क्लास में मैंने 5 साल से जो क्लास शुरू किया है अपना प्रतिभा डांस एकेडमी करके, उसमें मैं एवरी ईयर अपनी सभी स्टूडेंट्स को खाना खिलाती थी, गुरु जी का फोटो रख के और नटराज की मूर्ति रख के हम पूजा करते थे, उनको हर एक बार कुछ नया श्लोक सिखाती थी और बहुत कुछ हम सेलिब्रेशन करते थे। बट ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि कुछ भी इस बार संभव नहीं था। और पता नहीं मुझे कितने टाइम से ऐसे दिल में वो हो रहा था कि मैं कुछ नहीं करने वाली गुरु पूर्णिमा में। मतलब मुझे कुछ करना चाहिए, मैं क्यों नहीं करने वाली हूँ, कुछ तो मैं करूँ ऐसा कि मैं गुरु जी का आशीर्वाद पा सकूं। तो पता नहीं गुरु जी का ही मुझे आशीर्वाद ये सपने में आया या कैसे प्रेरणा मिली, तो मुझे अचानक से ऐसे हुआ कि ऐसा कुछ कर सकते, क्योंकि अभी हम जो भी देखते थे वो ऑनलाइन ही सब कुछ, ये सब ऑनलाइन देख के ही ये सब आइडिया आया कि ऐसा कुछ कर सकते। हालांकि ऐसा किसी एक गुरु के ऊपर किसी एक शिष्य ने ऐसा कुछ किया नहीं, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। बट मैं थैंक्स सही में मुरली भाई को कहना चाहूंगी, क्योंकि उनको मैंने सबसे पहले अपना आइडिया शेयर किया। ओ, उन्होंने जो मुझे ऑन दी स्पॉट बोला कि प्रतिभा तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और आप शुरू ही कर दो, और मैंने बोला कि शुरू तो कर दो पर फर्स्ट एपिसोड में आपको आना पड़ेगा। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये इंस्टाग्राम लाइव कैसे करने हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे आता ही नहीं था। तो सब मैंने मुरली भाई को बोला कि मुरली भाई आइडिया भले मुझे आया है बट सब कुछ मुझे। और उन्होंने और भाभी जी ने मुझे इतने अच्छे से प्यार से आगे जो एपिसोड था उसके आगे 2 दिन तक उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की, बहुत ओ, अच्छे से समझा। अगर वो बोलते कि नहीं मैं नहीं आ सकता तो मेरा आइडिया वहीं से ड्रॉप होने वाला था, क्योंकि मुझे खुद पे ही इतना भरोसा नहीं था कि ये कुछ ऐसे शुरू कर पाए। हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद कुछ मिला था तो आइडिया आया, बट ये शुरू कैसे करे तो वो भी गुरुजी ने ही प्रेरणा दी कि मुरली भाई को आप अप्रोच करो, मुरली भाई से बात करो, वो भी शायद प्रेरणा गुरुजी ने ही दी थी मुझे। और तो उसके हम लोगों बाद को मुरली, जी, और कंटिन्यूअस मुझे ये सभी एपिसोड के लिए सभी जो पुराने दीदी है, उपेन भाई जैसे पुराने भैया है, वो सभी से कांटेक्ट करने के लिए मुझे जिगर भाई का बहुत ही अच्छा सपोर्ट हाँ, मिला है। कुछ भी चीज है तो मैं उनको बिंदास शेयर कर सकती हूँ कि जिगर भाई ऐसा है, नेक्स्ट एपिसोड ऐसे करना है, या कोई एक ऐसे दीदी है जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना है दूसरे दीदी से और उनको बुलाना चाहिए कि नहीं आप मुझे बोलो कितने सीनियर, क्योंकि मुझे सीनियरिटी पता नहीं होती है कि कौन दीदी किससे हाँ। सीनियर है। बस सब दीदी को नाम से पहचानती, तो वो भी मुझे वो अच्छे से अरेंज करके देते थे। इवन नीता दीदी, स्वाति दीदी, सोनल दीदी, सभी ने इतना अच्छे से सपोर्ट किया है, और कभी भी किसी को भी फोन करूँ तो अच्छे से गाइड करते, तो तभी हाँ, ये पूरा चालू हुआ है और शुरू रह रहा है। और आप तो जैसे मुरली, दीदी आपने भी आ जाके अच्छे से सपोर्ट किया, नहीं क्योंकि तो कल भी मुरली भाई को भी थैंक्स, मुरली को भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और जिगर भाई को जी तो बोलना ही है, कभी भी हम लोग फोन करते जिगर भाई ये था ना,
ये ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ, હા 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 મમતાબેન, એવું તો હતું જ, તમે એ તો કરજો જેમ, એ सारू જ છે. कभी भी ऐसे नहीं देखते कि इस टाइम कैसे फोन कर दिया या ऐसा कुछ नहीं. तो जिगर भाई भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट जी कर रहे हैं, जैसे गुरु जी थे ऐसे ही जिगर भाई कर रहे हैं. राइट राइट राइट। और मैंने तो मतलब जितने भी इतने एपिसोड आए हैं, जितने भी दीदी कॉन्टेक्ट में आए हैं, और जो मतलब कुछ टाइमिंग की वजह से या कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से, फैमिली इश्यू है तो एपिसोड में नहीं आ पा रहे, बट वो लोग भी मुझे इनडायरेक्टली बहुत गाइड करते हैं अच्छे से। सबका नाम नहीं ले सकती अभी, इसमें बहुत हाँ. सारे लोग हैं, बट सबको मेरी तरफ से थैंक यू कि आप सब लोग मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तभी ये कुछ हम अच्छे से श्रृंखला चला सकते हैं। नहीं, थैंक यू, और सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और सबको थैंक यू, मुरली, जिगर भाई, सबको जी जी। थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग, थैंक यू। थैंक यू. जी ममता दीदी ने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा वो सही में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वो बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी कि ये जो भी कुछ अभी हम कर रहे हैं वो बहुत लोगों का सपोर्ट मेरे पीछे चल रहा है, तभी मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो है ही। तो सही में फिर से सभी को दिल से थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं और इतना अच्छे से गाइड करते हैं, तभी मैं कुछ आगे बढ़ रही हूँ और कुछ अच्छे से कुछ कार्य कर पा रही हूँ। सो नवरात्रि चल रही है, घर पे गरबे कीजिए, माता जी की पूजा कीजिए, और फिर से मिलेंगे नए एपिसोड नंबर 17 में। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। जय गुरुदेव, जय हिंद।